बुर्ज असद लियो अप्रैल 2025 की मुकम्मल तफसील। उमूमी जायज़ा। अप्रैल का महीना बुर्ज असद वालों के लिए अहम तब्दीलियों और मौक़े लेकर आएगा। ये वक्त खुद को बेहतर बनाने और अपने अहदाफ पर तवज्जो देने का है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कैरियर और मालियात। ये महीना आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में मसरूफ़ियत और नई ज़िम्मेदारी का सबब बन सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा और तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। कारोबारी हजरात के लिए ये वक्त नया मंसूबा शुरू करने या पुराने मंसूबों को वसअत देने का है। पहला हफ्ता 1 से 7 अप्रैल। इस हफ्ते में काम का दबाव ज़्यादा हो सकता है। आपको अपनी तरजीहात तय करनी होंगी। अपनी फ़नी महारतों को बेहतर बनाएं क्योंकि आपके बास या क्लाइंट्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। दूसरा हफ्ता 8 से अप्रैल 14। माली मुआमलात में मुहतात रहने का वक्त है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और बजट पर कायम रहें। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो माहिरीन से मशवरा ज़रूर करें। तीसरा हफ्ता 15 से अप्रैल 21। कारोबारी मौक़े मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप तख्लीक़ी शोबे में काम कर रहे हैं। नए मुआहिदे करने से पहले तमाम शराइत गौर से पढ़ें। चौथा हफ्ता 22 से अप्रैल 30। ये वक्त माली इस्तेहकाम लाने का है। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो टीम वर्क को फ़रोग़ दें। अप्रैल के आखिर में कोई खुशखबरी आपकी मुंतज़िर हो सकती है। मशवरा। जल्दबाजी में फ़ैसले करने से गुरेज करें। अगर कोई बड़ा फ़ैसला लेना हो तो मुकम्मल तहक़ीक़ करें। मुहब्बत और ताल्लुक़ात। असद अफराद की मोहब्बत की ज़िंदगी में इस माह मिला जला रुझान रहेगा। आपको अपने जज्बात का वाज़ेह इज़हार करने की ज़रूरत होगी ताकि रिश्ते में हम आहंगी कायम रहे। पहला हफ्ता। रिश्ते में मौजूद अफराद को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना होगा। मसरूफ़ियत की वजह से गलत फ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं। सिंगल अफराद के लिए नया रिश्ता बनने के इम्कानात हैं। दूसरा हफ्ता। रूमानवी ज़िंदगी में जोश व खरूश आएगा। अगर आपका रिश्ता नया है तो उसे संजीदगी से लें। शरीक हयात या पार्टनर के साथ सफ़र का मौका मिल सकता है। तीसरा हफ्ता। अगर कोई पुराना झगड़ा है तो इसे सुलझाने का ये बेहतरीन वक्त है। जज्बाती फ़ैसले ना करें बल्कि सब्र और हिकमत से काम लें। चौथा हफ्ता। आपको अपने ताल्लुकात में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करें। मशवरा। अपने जज्बात का एहतराम करें और पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें। छोटे मसाइल को नज़रअंदाज ना करें। सेहत। अप्रैल में आपकी तवानाई में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहला हफ्ता। ज़हनी दबाव कम करने के लिए रोज़मर्रा की वर्जिश और मेडिटेशन करें। नींद पूरी करें ताकि थकन ना हो। दूसरा हफ्ता। खुराक पर तवज्जो दें, जंक फूड से परहेज़ करें। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो चेकअप करवाएं। तीसरा हफ्ता। जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लें। ज़्यादा देर बैठने से कमर के मसाइल हो सकते हैं, इसलिए खुद को मुतहर्रिक रखें। चौथा हफ्ता। अपने जज्बाती पहलू को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ज़हनी दबाव महसूस हो तो किसी करीबी दोस्त या माहिर से बात करें। मशवरा। सेहत को अव्वलीन तरजीह दें और अपने लिए वक्त निकालें। तालीम और ख़ुद तरक्की। तलबा के लिए अप्रैल एक मसरूफ़ लेकिन नतीजा ख़ेज़ महीना हो सकता है। अगर आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करें। पहला हफ्ता। अपने मुताले का शेड्यूल बनाएं और मुश्किल मज़ामीन पर ज़्यादा तवज्जो दें। दूसरा हफ्ता। अगर आप किसी नए कोर्स या हुनर को सीखने का इरादा रखते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। तीसरा हफ्ता। तख्लीक़ी सलाहियतों को निखारें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसे मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। चौथा हफ्ता। अपनी कामयाबियों का जायज़ा लें और मुस्तक़बिल के अहदाफ तय करें। मशवरा। नई महारतें सीखने से आपको कैरियर में फ़ायदा होगा। वक्त का दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। सफ़र के इम्कानात। इस महीने में आपको काम या ज़ाती वजूहात की बना पर सफ़र का मौका मिल सकता है। मुख्तसर सफ़र। कारोबारी मुलाकात या ख़ानदान से मिलने के लिए करीबी शहरों का सफ़र हो सकता है। तवील सफ़र। अगर आप बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं तो कागजात की जांच ज़रूर करें। मशवरा। सफ़र के दौरान सेहत का ख्याल रखें और अपने बजट के मुताबिक खर्च करें। अहम तारीख़ें और दिन। 8 अप्रैल। अहम फ़बर्ज असद लियो अप्रैल 2025 में मोहब्बत की ज़िंदगी। अप्रैल का महीना आपकी रूमानवी ज़िंदगी के लिए मिला जला असर रखेगा। जज्बात का वाज़ेह इज़हार और पार्टनर के साथ एतमाद आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है।
अगर आप सिंगल हैं तो नए ताल्लुकात बनने के इम्कानात रोशन हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। सिंगल अफराद के लिए पहला हफ्ता 1 से 7 अप्रैल। किसी खास शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बातचीत का आगाज़ करने के लिए बेहतरीन वक्त है। दूसरा हफ्ता 8 से अप्रैल 14। सोशल मीडिया या दोस्तों की महफिल में कोई नया रिश्ता जड़ सकता है। अपनी तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखें। तीसरा हफ्ता 15 से अप्रैल 21। आपकी कशिश में इजाफा होगा, लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे। ताहम संजीदा रिश्ता शुरू करने से पहले दूसरे शख्स की नीयत को समझने की कोशिश करें। चौथा हफ्ता 22 से अप्रैल 30। किसी पुराने ताल्लुक़ से राब्ता बहाल हो सकता है। अगर आप माजी की यादों में हैं तो आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। रिश्ते में मौजूद अफराद के लिए पहला हफ्ता पार्टनर के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। मसरूफियत के बावजूद उनके जज्बात की कद्र करें। दूसरा हफ्ता किसी गलत फहमी को दूर करने का बेहतरीन वक्त है। खुलकर बात करें और अपने मसाइल को मिलकर हल करें। तीसरा हफ्ता रूमानवी ज़िंदगी में जोश और गहराई आएगी। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो ये और बेहतर हो जाएगा। चौथा हफ्ता पार्टनर के साथ किसी खास जगह जाने या सरप्राइज़ देने का मंसूबा बनाएं। ये आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएगा। शादीशुदा अफराद के लिए मोहब्बत और हम आहंगी। अपने शरीक हयात के जज्बात को समझने की कोशिश करें। अगर कोई तनाज़ो है तो सब्र से काम लें। ख़ानदानी उमूर घर में सुकून बरकरार रखने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर मुमकिन हो तो साथ में छोटा सा सफ़र करें। मशवरा जज्बाती फ़ैसले लेने से गुरेज करें। ताल्लुकात में एतिमाद और दियानतदारी को तरजीह दें। पार्टनर को वक्त दें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। क्या आप मोहब्बत के हवाले से कोई मखसूस सवाल पूछना चाहते हैं? ऐसे करने के लिए साजगार अप्रैल 14 नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बेहतरीन दिन। अप्रैल 21 माली उमूर पर तवज्जो देने का वक्त। अप्रैल 28 मोहब्बत के मामलात में खुशगवार मोड़ आ सकता है। आखिरी मशवरा अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और अपने फैसले दानिशमंदी से करें। मुस्बत रवैया अपनाएं क्योंकि ये महीना आपको तरक्की के कई मौके फराहम करेगा।